आपने देखा किस प्रकार से राजनाथ सिंह जी महात्मा गांधी को छोटा करने में लगे हुए हैं। सावरकर को के लिए ये कहना कि महात्मा गांधी जी के कहने से माफ़ी मांगी थी। सावरकर जी ने 2011 में और 2013 में माफ़ीनामा लिखा। महात्मा गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से 2015 में आए थे, उसके बाद में वो राजनीति में उतरे थे स्वतंत्रता कराने 1915 में। अब 1915 में महात्मा गांधी जी आए और 1913 में जो और 11 में जो सावरकर जी ने माफ़ीनामा लिखा, 13 वाला जो 1913 का जो माफ़ीनामा था वो आप देखिए किस प्रकार का था कि हम लोग आपके लिए काम करेंगे, आप हमें पेंशन दीजिए, हम आपको सूचनाएं ला करके देंगे। और उसको आज राजनाथ सिंह जी महात्मा गांधी जी की तरफ से की हुई बात की साहब उन्होंने कही थी तब माफ़ी मांगी, ये बता करके महात्मा गांधी के कद को छोटा करने में लगे हुए हैं और सावरकर को बड़ा करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। सावरकर जी के ऊपर किस प्रकार के महात्मा गांधी की हत्या का केस भी लगा, वो भी आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है, चाहे वो बरी हो गए होंगे। ऐसी चीज़ें हैं। राजस्थान में आप देखिए क्या चल रहा है। गुलाब चंद जी कटारिया जो अपने आप को मेवाड़ का नेता कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और आज ये कहना कि मैं डूब के मर जाऊंगा मेरी चली नहीं और फांसी लगा के मर जाऊं क्या। और उधर वसुंधरा जी 1 महीने पहले कह रही थी कि इसी को मिलेगी टिकट, भिंडर साहब को। मिल गई क्या भिंडर साहब को? मिल गई क्या गुलाब चंद जी कटारिया जी के कहने से टिकट? तो ये क्या चल रहा है सबके समझ के परे है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इन लोगों को थोड़ी बहुत भी अगर नैतिकता इनमें बची है तो 25 के 25 सांसद जीते हैं, इनको जाना चाहिए। मोदी जी को कड़े शब्दों में कहना चाहिए कि राजस्थान में पानी की समस्या है, राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या है, राजस्थान में किसानों की समस्या है, उनको आप सुलझाइए। मैं समझता हूँ कि अगर किसानों की समस्या को उन्होंने नहीं सुलझाया तो जो अन्नदाता जिसके वोट से ये आज केंद्र में सत्ता में बैठे हैं, वो अन्नदाता अब इनको कभी भी वोट देने वाला नहीं है। और अन्नदाता के वोट से बनने वाले व्यक्ति आज 2-4 उद्योगपतियों के मालिक बन के बैठ गए। मैं समझता हूँ उनके लिए काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और नए कोई केंद्र की सरकार नौकरियां निकाल रही है, पेट्रोल डीजल क्या भाव हो गए 107, 8, 10, मतलब समझ के परे है कि ये लोग बाग किस प्रकार की सत्ता। आज मैं जब जयपुर आया तो पता चला कि साहब ये अडानी को दे दिया, 6 पहले दे दिए थे, मुंबई का बहुत पहले दे दिया था, आपका आसाम का वो कौन सा अच्छे वाला है वो दे दिया, अहमदाबाद का दे दिया। आप समझिए कि ये करना क्या चाह रहे हैं। तो सब चीज़ें देख करके जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने और हमारी यूपीए सरकार ने जो चीज़ें बनाई थी देश के लिए, उनको ये बेचने पे तुले हुए हैं, उनको अडानी और अंबानी को देने के ऊपर तुले हुए हैं। किसानों की ये सुन नहीं रहे हैं, महंगाई ये कम कर नहीं रहे हैं, कोई योजना नहीं है इनकी। आप देखिए कोई योजना नहीं है, केवल मोदी मोदी करके 2 बार केंद्र में सत्ता में आ गए, सेना के शौर्य के पीछे झुक करके इन्होंने राजनीतिक रोटियां सेक ली, लेकिन अब कोई इनकी चलने वाली नहीं है। जनता के समझ में आ गया है और दोनों के दोनों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सतीश पूनिया लगातार कह रहे कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का कांग्रेस ने वादा किया था 10 दिन में, वो पूरा नहीं हुआ। प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है जा रही है। सतीश पूनिया जी भी धोखा हुआ है, उनको बेरोजगारी भत्ता। सतीश पूनिया जी क्या बोलते हैं, उनको तो आरएसएस जितना बुलवाता उतना। किसानों के कर्जे माफ कर रही है, जो एजुकेशन में अच्छा काम हुआ है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल करके गरीबों को राहत प्रदान कर रही है। और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार जो 7 साल से केंद्र में है, लेकिन जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, जो किसानों के साथ में अत्याचार और अन्याय किए हैं, वो आप सबके सामने है। केंद्र की सरकार किसी तरीके से अपने जो किए गए वादे हैं उनको पूरा नहीं कर पाई है। और यहाँ राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में है वो भी ढंग से नहीं निभा पा रही है।